पात्रा चाल जमीन घोटाले में घिरे शिवसेना सांसद संजय राउत की मुसीबत बढ़ती जा रही है। अब विशेष अदालत ने राउत की हिरासत को 8 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया है। संजय राउत की हिरासत आज खत्म हो रही थी। इससे पहले ईडी ने उन्हें पीएमएलए यानी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत विशेष कोर्ट में पेश किया था, जिसके बाद उनकी हिरासत को 8 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया गया है। वहीं ईडी की हिरासत बढ़ाए जाने पर संजय राउत के भाई सुनील राउत ने कहा कि हमें न्यायपालिका पर भरोसा है। उन्होंने कहा कि संजय राउत बाला साहब ठाकरे के सच्चे शिव सैनिक हैं, वो कभी कोई भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, भाजपा उनसे डरती है। रविवार को ही संजय राउत की गिरफ्तारी हुई थी। पहले उनके घर पर छापा पड़ा, पूछताछ हुई, उसके बाद गिरफ्तारी हुई। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के करीबी सहयोगी 60 वर्षीय राउत को बीते रविवार को गिरफ्तार किया गया था। ईडी ने राउत के घर पर छापा मारा था। करीब 8 घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें हिरासत में लिया गया था। इसके बाद देर रात उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। अदालत ने उन्हें 4 अगस्त तक ईडी की हिरासत में भेज दिया था। 1039.79 करोड़ रुपए का पात्रा चाल घोटाला है। ये बड़ा घोटाला है और इसमें संजय राउत का भी नाम आया है। मुंबई पश्चिमी उपनगर के गोरेगांव स्थित सिद्धार्थ नगर के पात्रा चाल के 47 एकड़ जमीन पर 672 परिवारों के घरों के पुनर्विकास के लिए साल 2007 में सोसाइटी द्वारा महाराष्ट्र हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी और गुरु कंस्ट्रक्शन कंपनी के बीच करार हुआ था। इस करार के तहत कंपनी को 3,500 से ज्यादा फ्लैट बनाकर माहडा को देने थे। उसके बाद बची हुई जमीन प्राइवेट डेवलपर्स को बेचनी थी। एचडीआईएल के राकेश वधावन, सारंग वधावन, प्रवीण राउत और गुरु आशीष इस कंपनी के निदेशक थे। आरोप है कि कंपनी ने माडा को गुमराह कर पात्रा चाल की एफएसआई 9 अलग अलग बिल्डरों को बेचकर 901 करोड़ रुपए जमा किए थे और उसके बाद मिडोज नामक एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर फ्लैट बुकिंग के नाम पर 138 करोड़ रुपए और वसूले गए थे। लेकिन 672 लोगों को उनका मकान नहीं दिया गया, जैसा कि पहले वादा किया गया था। इस तरह पात्रा चाल घोटाले में 1039.79 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। उसके बाद 2018 में माडा ने गुरु कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई शुरू की थी। पात्रा चाल का संजय राउत से क्या कनेक्शन है, ये भी जरा समझ लेते हैं। गुरु कंस्ट्रक्शन कंपनी के निदेशक रहे प्रवीण राउत संजय राउत के करीबी बताए जाते हैं। ईडी ने प्रवीण को फरवरी 2022 में गिरफ्तार किया था। बताते हैं कि पात्रा चाल घोटाले से प्रवीण ने 95 करोड़ रुपए कमाए और वो पैसा अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को बांटा था। इसमें से 55 लाख रुपए संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत के खाते में आए थे, प्रवीण राउत की पत्नी के खाते से। इस रकम से राउत ने दादर में एक फ्लैट खरीदा था। ईडी वर्षा राउत से पूछताछ कर चुकी है। वर्षा ने बताया कि ये पैसे उन्होंने फ्लैट खरीदने के लिए प्रवीण राउत की पत्नी माधुरी से लिए थे। ईडी की पूछताछ के बाद वर्षा ने पैसे माधुरी के खाते में वापस ट्रांसफर कर दिए थे। इस तरह की भी खबरें आ रही हैं। बहरहाल संजय राउत के खिलाफ ये कार्रवाई एक ऐसे समय पर हुई है जब महाराष्ट्र की सियासत में घमासान मचा हुआ है। एकनाथ शिंदे या उद्धव ठाकरे में से किसकी होगी असली शिवसेना, इसको लेकर भी मामला कोर्ट में है, चुनाव आयोग के पास में है और इस सब के बीच में अब संजय राउत का मामला भी कोर्ट में है। संजय राउत इस पूरे सियासी घमासान में सबसे ज्यादा मुखर दिखाई दे रहे थे उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से। उन्होंने उद्धव ठाकरे के साथ एक इंटरव्यू किया। इस इंटरव्यू के दौरान उद्धव ठाकरे ने कई गंभीर आरोप एकनाथ शिंदे पर लगाए थे। बड़े कड़े शब्दों में उन्हें गद्दार तक कह दिया था। बहरहाल संजय राउत खुद भी सामना के आलेखों के जरिए लगातार हमले एकनाथ शिंदे और बीजेपी पर करते रहे हैं। इसीलिए ईडी की इस कार्रवाई को सियासी घमासान से भी जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि जो आरोप संजय राउत के खिलाफ पाए गए हैं वो बहुत गंभीर हैं। संजय राउत के भाई लगातार कह रहे हैं कि उन्हें डराने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी संजय राउत से डरती है, उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। वो बाला साहब ठाकरे के सच्चे शिव सैनिक हैं और पीछे नहीं हटेंगे। खुद संजय राउत कह चुके हैं उन पर कितना भी दबाव बनाया जाए वो किसी भी हालत में शिवसेना को नहीं छोड़ेंगे। दरअसल ये बात ऐसे समय पर आई है जब एक के बाद एक कई शिवसेना के बड़े नेता बीजेपी के साथ जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। एकनाथ शिंदे अपनी ताकत को मजबूत करने के लिए, शिवसेना पर अपनी दावेदारी के लिए उद्धव को छोड़कर सभी लोगों को अपने साथ लाना चाहते हैं। दरअसल कानूनी दांवपेच में यह देखने को मिल रहा है कि एकनाथ शिंदे कोई राजनीतिक दल नहीं है। उन्होंने टूटकर अपना गुट अलग बनाया है, जबकि पार्टी संविधान के अनुसार और अगर पार्टी के निर्माण की प्रक्रिया को देखें तो उद्धव ठाकरे चुने हुए शिवसेना प्रमुख दिखाई पड़ते हैं। सरकार तो बेशक एकनाथ शिंदे ने बना ली है, लेकिन पार्टी कैसे उनकी होगी। ऐसे में बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट की स्ट्रैटेजी ये दिखाई पड़ रही है कि उद्धव ठाकरे पूरी तरह से अकेले पड़ जाएं और इस वक्त संजय राउत जैसा व्यक्ति यदि उनके साथ है, जो कि एक समय पर बाला साहब ठाकरे के भी राजनीतिक सलाहकार और उनकी आवाज को बाला साहब ठाकरे की आवाज माना जाता था, वो लगातार अब भी उद्धव ठाकरे के साथ बने हुए हैं।
कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि संजय राउत को कमजोर करने के लिए प्रयास किए गए हैं, क्योंकि शिवसेना की लड़ाई में संजय राउत बहुत अहम भूमिका निभा सकते हैं। संजय राउत फिलहाल अपनी लड़ाई से जूझ रहे हैं और उन पर जो आरोप लगे हैं उनके लिए अभी कोई बहुत स्पष्ट जवाब नहीं आ पाए हैं। कहा यह भी जा रहा है कि ईडी के पास कुछ और सबूत हो सकते हैं, लेकिन अभी सूत्रों के हवाले से, मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जो खबरें मिलती हैं उससे अंदाजा ये लगाया जाता है कि 55 लाख रुपए का यह मामला चल रहा है। क्या मामला इससे ज्यादा बड़ा हो सकता है? क्या पात्रा चावल के अलावा कोई और मामले हो सकते हैं? कितनी वित्तीय अनियमितता हो सकती है जिसको संजय राउत से जोड़कर देखा जा सकता है? जैसे बहुत सारे एंगल्स को ईडी खंगाल रही है। ईडी की छापेमारी एक के बाद एक जारी है। ईडी कैसे काम करती है, कैसे वित्तीय अनियमितता पर लगाम लगाने के लिए या किस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का इस्तेमाल करके वो कार्रवाई कर सकती है, ये सारी चीजें डिटेल में अलग अलग रिपोर्ट्स में हमने आपके सामने रखी हैं। फिलहाल संजय राउत की मुसीबतें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। 8 अगस्त तक उनकी हिरासत को बढ़ा दिया गया। इससे पहले 4 अगस्त तक के लिए उनकी हिरासत थी। यानी ये बात तय है कि संजय राउत से अभी लंबी पूछताछ चलेगी। वो कितना जांच में सहयोग कर रहे हैं ये भी स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन फिलहाल उनकी तरफ से जो स्पष्टीकरण आ रहे हैं उसमें उनकी पत्नी वर्षा राउत के अकाउंट में जो पैसा आया था उसके बारे में उनका कहना है कि ये प्रवीण राउत की पत्नी से उन्होंने उधार लिए थे, जो उन्हें वापस कर दिए गए। एक फ्लैट खरीदने के लिए उन्होंने ये पैसा लिया था। जब ईडी कार्रवाई करती है तो वो ये देखती है कि आपके पास जो पैसा आया है वो कहां से आया है, क्या आप उसके सोर्स का खुलासा कर सकते हैं। बहरहाल इसके अलावा कुछ कैश भी संजय राउत के घर से मिला था। एक गड्डी ऐसी भी मिली थी जिस पर एकनाथ शिंदे का नाम लिखा हुआ था। इस पर एकनाथ शिंदे गुट ने ये भी कहा था कि ये संजय राउत की एक चाल भी हो सकती है कि इस पूरे मामले में एकनाथ शिंदे के नाम को भी सामने लेकर आए। बहुत सारे एंगल इस मामले के दिखाई दे रहे हैं। एक बात बहुत साफ है कि संजय राउत की मुश्किलें फिलहाल कम होती दिखाई नहीं दे रही। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।